नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए माँ मंगला गौरी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, पंपापुर गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। वो धनवान था, सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य उसके पास थे, मगर उन्हें एक दुख सताता था। उनके पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनको खूब आदर सत्कार किया और साधु महाराज को अपनी निसंतान होने की सारी बात बता दी। तब उन साधु महात्मा ने उस साहूकार को सावन के मंगलवार के दिन किया जाने वाला माँ गौरी का व्रत रखने को कहा और पूजन की विधि बताई। सावन के माह के पहले मंगलवार से ही साहूकार की पत्नी ने माता पार्वती का पूजन और व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब वह हर मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत करती। ऐसा करते उसे कई दिन बीत गए, मगर उसने ये व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से उस साहूकार और उसकी पत्नी के लिए संतान का वरदान मांगा। उस रात साहूकार ने सपने में एक आवाज़ सुनी, जिस आम के पेड़ के नीचे गणेश जी विराजमान है, उस आम के पेड़ का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दो, तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब वह साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढने लगा। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक दिन आम का पेड़ मिल ही गया, जिसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा विराजमान थी। साहूकार ने आम तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। ऐसा करने से आम टूटकर गिरा, लेकिन साथ ही साथ एक पत्थर जाकर गणेश जी की प्रतिमा को लग गया। इससे गणेश जी रुष्ट होकर उस साहूकार को श्राप दिया, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुँचाई है, अतः तुझे भी ऐसी चोट लगेगी। माता पार्वती के दिए हुए आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न तो प्राप्त होगा, परंतु वह 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। फिर सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर साहूकार घबरा गया। उसने घर आकर आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी का श्राप की बात उसे नहीं बताई। कुछ समय पश्चात साहूकार के घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। साहूकार और उसकी पत्नी ने मिलकर उसका नाम मनु रखा। देखते ही देखते मनु 20 वर्ष का हो गया। वो अपने पिता के साथ व्यापार पर जाने लगा। एक दिन घर लौटते समय दोनों पिता और पुत्र भोजन करने के लिए गांव के तालाब के पास पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। तभी उसी तालाब पर गांव की 2 लड़कियां कपड़े धोने के लिए आई। उनका नाम कमला और मंगला था। कपड़े धोते समय दोनों आपस में बातें कर रही थी। कमला ने मंगला से कहा, क्यों मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ। अब कुछ ही मंगलवार के बाद मैं व्रत का उद्यापन करूँगी। इस व्रत के करने से मुझे मन वांछित वर प्राप्त होगा और मैं सुख चैन से रहूँगी। ऐसा कहते हुए कमला आगे बोली, मंगला, तू भी अगले साल सावन के पहले मंगलवार से यह व्रत प्रारंभ कर देना, तो तुझे भी अखंड सौभाग्य के साथ मन पसंद वर मिलेगा। कमला की बात सुनकर मंगला भी व्रत के लिए तैयार हो गई। वहीं वह दोनों पिता और पुत्र
लड़कियों की बातें सुन रहे थे। उनके वार्तालाप से साहूकार समझ गया कि कमला नाम की पुत्री उसके पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह मंगला गौरी का व्रत करती है और उस व्रत के प्रभाव से उससे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त है। यह सोचते हुए साहूकार ने यह तय किया कि कमला का विवाह मनु के साथ करवाएंगे। अब साहूकार कमला के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल दिए। कमला के पिता उस साहूकार बात करने लगे। कमला के पिता उस नगर के नामी साहूकार थे। उन्होंने कमला के और मनु के विवाह के लिए हामी भर दी और मनु का और कमला का विवाह कर दिया गया। अपने ससुराल में आने पर कमला ने माँ मंगला गौरी का व्रत नहीं छोड़ा। वो नियम से माँ मंगला गौरी का व्रत करती थी। इसके व्रत से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने कमला को स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहने लगी, सुनो कमला, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे पति की आयु कम है। अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प आकर तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा, लेकिन तुम बिल्कुल मत घबराना और सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना। उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। वह सर्प दूध पीकर अपने आप उस मटके में चला जाएगा और तुम उस मटके को मुंह कपड़े से बांध देना, जिससे तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे। अगले माह मंगलवार आया। कमला ने ये बात किसी से नहीं बताई और माता के कहे अनुसार ही किया। सांप आया और दूध पीकर मटकी में जाकर बैठ गया और कमला ने मटकी का मुंह बांध दिया और उसे जंगल में रख आई। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति की जान बच गई। इस प्रकार माँ मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से मनु का श्राप मुक्त हो गया। जब घर के सभी लोगों को ये बात पता चली तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और माँ गौरी के गुणगान करने लगे। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत की विधि विधान पूछा और व्रत प्रारंभ कर दिया। कमला ने अगले मंगलवार को माँ मंगला गौरी का उद्यापन खूब धूमधाम से किया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से कमला के पति की जान बच गई। हे माता पार्वती, जिस तरह आपने कमला के पति की आयु लंबी करी, उसी प्रकार खानी को कहते, सुनते और हुकार बढ़ते सब पर अपनी कृपा करना। जय माँ मंगला गौरी। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।